प्रिय दर्शकों, नमस्कार, सुस्वागतम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का, कुंभ राशि के जो हमारे दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं नवंबर माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में। नवंबर का ये माह आप लोगों के लिए क्या कुछ नवीनता लेकर के आया है, क्या कुछ विषमता लेकर के आया है, इस माह को आप किस प्रकार से दिव्य बना सकते हैं, शुभ बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। इस माह के आपके लिए सर्वथा शुभ दिवस कौन कौन से होंगे, प्रतिकूल दिवस कौन कौन से होंगे और शुभ रंग और शुभ अंक कौन कौन से होंगे, जिस पर कि आप लोग शेयर मार्केट में सट्टा हो गया, लॉटरी हो गया, आप लोग खेलते हैं। अंत तक देखिएगा। इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए। देखिए, कुंभ राशि के जो है दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि इन दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो आप लोग यदि अपनी नाम राशि भी पता है तब भी ये देख सकते हैं, चंद्र राशि पता है तब भी पता है। साथ ही साथ एक बात और बता दें, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र हो गया, आपकी आर्थिक स्थिति हो गई, प्रेम संबंध हो गया, पारिवारिक स्थिति हो गई, स्वास्थ्य हो गया, इन सभी विषयों पर हम इस पर प्रकाश डालेंगे वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, कहीं कोई पार्ट स्किप ना करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस महीने 4 ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, राजकुमार बुध और देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन की वजह से आपके नवम, दशम और द्वादश भाव अब सक्रिय अवस्था में रहेंगे और इन्हीं भावों के कार्यकर्ताओं की यदि हम बात करें तो आपको फलों की प्राप्ति होगी। नवम भाव कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि का होता है और इससे हम धर्म का, अध्यात्म का, आचार्य का, इन सब के बारे में विचार करते हैं। दसम भाव कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि का होता है और इस भाव से आपके कार्यक्षेत्र के बारे में, आपके पिता के बारे में, पद, प्रभुता, अधिकार के बारे में पता करते हैं। वही कुंडली में द्वादश भाव मीन राशि का और इससे विदेश यात्राओं के बारे में, खर्चों के बारे में, सैया सुख के बारे में विचार किया जाता है। तो कैरियर के क्षेत्र में इस महीने आपको सामान्य रिजल्ट मिलेंगे कुंभ राशि के जातकों, और इस साल विदेश जाने का मौका आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। वहीं आपके आर्थिक पक्ष में भी सुधार यदि आप लोग करना चाह रहे थे तो थोड़ा सा सोच समझ करके पैसों का इन्वेस्टमेंट करना श्रेष्ठकर रहेगा। इस माह आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी क्योंकि उन्हें कोई बीमारी लग सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इस माह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको कैसे कैसे नवीन फलों की प्राप्ति होगी। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है ये है कार्य क्षेत्र का। लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। कुंभ राशि के जातकों, कैरियर क्षेत्र की यदि बात करें तो ये माह आपके लिए सामान्य रहने की उम्मीद रहेगी। इस महीने आप अपने सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके कारण सहकर्मियों से आपकी मित्रता, प्रगाढ़ता बढ़ेगी। अपने जूनियर्स को अब आप लोग अपने काम को लेकर के कोई टास्क इस महीने दे सकते हैं। आपके स्पष्ट नजरियों को आपके सहकर्मी पसंद करेंगे। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों, काम के प्रति आपका रुझान बिल्कुल स्पष्ट और सकारात्मक रहेगा, जिसकी वजह से आपके बॉस आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। अगर आप अभी तक इस महीने तक बेरोजगार हैं तो निश्चित मानिए कि यदि आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर दी तो हम बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, नौकरी नई आपको मिल जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है और आपकी जॉब लग सकती है। जिन जातकों की जॉब कुछ समय पहले ही लगी थी उन्हें काम के प्रति अब ज़्यादा एकाग्रचित होने की ज़रूरत है। कुंभ राशि के जातकों, यदि आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल कर लिया है और कहीं कुछ आपको जो है रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों की कुंभ राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस के आधार पर एक जन्म कुंडली का निर्माण होता है। उसके बाद फिर जो है उसके अनुसार उपाय होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इस महीने अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। इस महीने आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी और बचत करने के लिए अच्छा बजट प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप बचत करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपने घर वालों की मदद लेनी चाहिए और अपने जीवन साथी का सहयोग आपको लेना होगा। इस महीने यदि हम बात करें कुंभ राशि के जातकों, तो कुछ जातक अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं पर जाने का विचार बना सकते हैं और इस यात्रा पर आपका काफ़ी ज़्यादा धन का एक मोटा हिस्सा खर्च होगा।
हालांकि यह यात्रा आपके लिए मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सुखद रहेगी। मन में जो भी आपके नकारात्मक विचार थे वो दूर होंगे। अगर आप काम के संबंध में किसी यात्राओं पर जा रहे हैं तो इस ट्रिप पर आपको अपना धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि ये पैसा आगे वापस चल करके आपको आपके TADA के रूप में प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर भी इस माह घर के लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं। उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ सकता है। इन मतभेदों को दूर करने के लिए आपको घर के वरिष्ठों के साथ बिठाकर बातचीत करनी होगी। साथ ही साथ इससे समस्या का हल अवश्य निकलेगा। बस एक सकारात्मक रुख अपनाए रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। बात और बताना चाहेंगे फाइनेंशियल स्थिति के लिए हर साल की भांति इस साल भी हम दीपावली पूजन करवा रहे हैं। साल में एक बार ये पूजन होता है और पहले 11 लोग होते थे, फिर 21 हुए, फिर 51 हुए। इस साल 108 लोग इसमें सम्मिलित होंगे। कौन कौन हुए 108 लोग हो सकते हैं, तो आप भी हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है प्रोसीजर जान करके आप इस पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। साधना सामग्री की सभी जो है सामग्री आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से आपके घर पर प्रेषित की जाएगी। क्या आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं या आपका भी कार्य होते होते रुक जाता है? क्या आप भी अब तक अपना घर या वाहन नहीं ले पाए हैं? तो आज ही प्राप्त करें। दीपावली व अक्षय तृतीया के दिन अभिमंत्रित यह सामग्री आशीष जी के सानिध्य में कुशल कर्मकांडियों द्वारा तैयार की गई है। इसके माध्यम से आपके जीवन में आ रही बाधाओं को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से दूर किया जा सकता है। इस पूजन में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पारद की प्रतिमाएं होंगी। कहते हैं कि पारद है जहाँ लक्ष्मी है वहाँ। साथ ही एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कुबेर जो कि धन के देवता हैं का सहस्त्राचन अनार के दाने से, किशमिश से और इलायची से होगा। इसके साथ ही आपको कछुए के पीठ पर स्थापित स्फटिक का एक श्री यंत्र भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में तैयार माँ लक्ष्मी का अमोघ यंत्र और एक स्फटिक की माला दी जाएगी। संपूर्ण पूजन विधि का आपको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संकल्प कराया जाएगा और माता के बीज मंत्रों का ब्राह्मणों द्वारा जप कराकर दशांश हवन किया जाएगा। इस सामग्री को आप कार्यालय आकर अथवा कोरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री का विशेष पूजन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए होगा। इसकी प्राप्ति हेतु आप अपना नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, यदि विवाहित हैं तो पत्नी का नाम और अपने गोत्र के साथ पूरा पता पिन कोड सहित एवं अपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर 9450641221 या 9621008201 पर व्हाट्सएप करें। इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए दिए गए नंबर पर जय मां लक्ष्मी लिखकर भेजें। आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। खास करके कान और फेफड़ों से संबंधित कुछ समस्याएं आपको इस महीने हो सकती हैं। इसके साथ ही आंखों में भी कुछ परेशानियां आप लोग महसूस कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर या मोबाइल पर बहुत ही ज़्यादा देर तक की वक्त बिताते हैं तो अपनी आँखों को बचा करके रखिएगा। कोशिश कीजिएगा हर घंटे के अंतराल पर थोड़ा सा स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस, अपने आंखों पर पानी के छींटे जरूर मारिएगा, जिससे बुरा प्रभाव है ये कम हो जाएगा। इस माह ज़्यादा तला भुना खाने से भी आपको जो है बचना होगा और बाहर का खाना खाने से जो है छोड़ देना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। अगर आपको पेट से जुड़ी हुई कोई समस्याएं आ रही हैं तो कोशिश कीजिएगा उनको दूर करने के लिए नौकासन हो गया, मंडूकासन हो गया, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, इनका आपको सहारा लेना होगा। क्योंकि योग जो होता है ये जीवन को सकारात्मक बनाता है, तो योगाभ्यास जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेम व वैवाहिक संबंध कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा? लेकिन आप लोगों से उम्मीद है लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए इस वीडियो को।
प्रेम और वैवाहिक संबंधों की यदि हम बात करें तो ये माह सामान्य रहेगा। इस महीने आपके जीवन साथी की माता के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है, मतलब सासू माँ से लड़ भिड़ सकते हैं, कहने का आशय ये है, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल थोड़ा सा संजीदा हो सकता है, पेचीदा हो सकता है। इस महीने कुंभ राशि के जातकों को आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि ऐसी बातें बोलने से आपको बचना चाहिए जिससे कोई किसी को आहत ना हो। कुंभ राशि के कुछ जातकों को अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा, लेकिन उन घूमने फिरने के दौरान ही आप लोग आपस में बाज उठेंगे, झगड़ा कर लेंगे। तो जीवन साथी के साथ झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई बात हो जाती है, कुछ अगर आप लोगों में जो है ईगो की प्रॉब्लम है, तो बैठ करके एक दूसरे से बात करिए, अपने बड़ों की राय लीजिए और कोशिश कीजिएगा किसी चुगली अगर किसी ने की है आपके जीवन साथी की, तो उसकी बातों पर आपको भरोसा नहीं करना है। एक बात और बताएं, नवीन प्रेम जो है संबंधों की स्थापना होगी, लेकिन प्रेम में एक विशुद्ध जो संबंध होता है उसको बनाए रहिएगा, मर्यादाओं को मत लांघिएगा। और यदि आप अपने जो है प्रेमी से शादी करना चाहते हैं तो इस माह परिवार की ना हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा अभी शादी का प्लान घर वालों के सामने ओपन मत करिएगा। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, तो इस महीने आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। आपके पिता के स्वास्थ्य में इस माह कुछ नकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं और हो सकता है कि वो आपसे अपने स्वास्थ्य में आए परिवर्तनों के बारे में बात ना करें, इसलिए आपको खुद अपने पिता के पास जा करके उनके हालचाल जानने चाहिए। अगर उनको कोई परेशानी है तो चिकित्सक के पास उनको ले जाना चाहिए। आपके बच्चे यदि छोटे हैं तो इस महीने वह आपसे किसी कीमती चीज़ की मांग कर सकते हैं, कोई वाहन इत्यादि की मांग कर सकते हैं, कोई 4 व्हीलर की मांग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई महंगे गैजेट की मांग कर सकते हैं। तो अपनी आर्थिक स्थिति एक बार देखिएगा और उसके बाद ही उनकी डिमांड्स को आप लोगों को पूरा करना होगा। कुंभ राशि के कुछ जातकों के बच्चे इस माह माता पिता का सहयोग करने के लिए भी देखिए आगे आएंगे। अगर आपके बच्चे जॉब में हैं, आपको धन की आवश्यकता है, तो आपके बच्चे खड़े हैं, उनसे आपको पैसा मिलेगा। आप लोग परिवार के साथ कोई फॉरेन टूर पर भी जा सकते हैं, हालांकि यात्राओं पर खर्चा अधिक होगा, लेकिन एक फ्रेशनेस, एक तरोताजगी महसूस होगी। आते हैं अंतिम पड़ाव उपाय पर। करना क्या रहेगा उपाय, तो देखिए चूंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन कीजिए। साथ ही साथ पिपलाद ऋषि थे, पिपलाद ऋषि कृष्ण शनि स्त्रोत का पाठ शनिवार के दिन करना रहेगा। प्रत्येक बुधवार के दिन आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ 3 बार करना रहेगा। देखिए और अच्छे उपाय आप जान सकते हैं, बशर्ते आप अपनी कुंडली दिखवाइएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट्स के आधार पर करोड़ों लोगों के बारे में बता देना बहुत बड़ी बात होती है। आपकी वास्तविक रिपोर्ट क्या कह रही है, आपको किस दवा की, किस मेडिसिन की आवश्यकता है, ये आपकी कुंडली देख करके पता चलेगी। इसी के साथ एक उपाय और बताए देते हैं, प्रतिदिन श्री सूक्तम का और कनकधरा स्त्रोत का पाठ करिएगा, माँ लक्ष्मी का साक्षात आगमन आपके घर पर होगा। आते हैं इस माह के शुभ दिवस की ओर। कौन कौन से शुभ दिवस रहेंगे, तो 5 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख सर्वथा शुभ रहेंगे। प्रतिकूल दिनांक की बात करें तो 2 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। भाग्यशाली रंग की बात करें तो आसमानी कलर रहेगा और लाइट ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। भाग्यशाली अंक 4 और अंक 8 रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं विदा लेता हूं, लेकिन हाँ, आप लोग दीपावली पूजन में प्रतिभाग करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर प्रतिभाग करना चाहिए। नमस्कार, जय महालक्ष्मी। क्या आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं या आपका भी कार्य होते होते रुक जाता है? क्या आप भी अब तक अपना घर या वाहन नहीं ले पाए हैं? तो आज ही प्राप्त करें दीपावली व अक्षय तृतीया के दिन अभिमंत्रित यह सामग्री आशीष जी के सानिध्य में कुशल कर्मकांडियों द्वारा तैयार की गई है। इसके माध्यम से आपके जीवन में आ रही बाधाओं को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से दूर किया जा सकता है। इस पूजन में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पारद की प्रतिमाएं होंगी। कहते हैं कि पारद है जहाँ लक्ष्मी है वहाँ। साथ ही एक चांदी का सिक्का
जिस पर लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कुबेर जो कि धन के देवता हैं का सहस्त्रार्चन अनार के दाने से, किशमिश से और इलायची से होगा। इसके साथ ही आपको कछुए के पीठ पर स्थापित स्फटिक का एक श्री यंत्र भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में तैयार माँ लक्ष्मी का अमोघ यंत्र और एक स्फटिक की माला दी जाएगी। संपूर्ण पूजन विधि का आपको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संकल्प कराया जाएगा और माता के बीज मंत्रों का ब्राह्मणों द्वारा जप कराकर दशांश हवन किया जाएगा। इस सामग्री को आप कार्यालय आकर अथवा कोरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री का विशेष पूजन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए होगा। इसकी प्राप्ति हेतु आप अपना नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, यदि विवाहित हैं तो पत्नी का नाम और अपने गोत्र के साथ पूरा पता पिन कोड सहित एवं अपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर 9450641221 या 9621008201 पर व्हाट्सएप करें। इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए दिए गए नंबर पर जय मां लक्ष्मी लिखकर भेजें। आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। नि सा रे सा नि म प नि ध नि सा